जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। आज का सेशन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। संगणक की परीक्षा में लगभग 30 दिन बाकी हैं, एक महीना बाकी है। अब इस एक महीने में क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस पर ज्यादा फोकस करना है, किस पर नहीं करना है, करंट अफेयर्स का क्या करना है, जीके का क्या करना है, स्टेटिस्टिक्स का क्या करना है, इकोनॉमिक्स में कैसे पढ़ना है और कैसे हम लोग पूरी रूपरेखा बनाएंगे, सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें जो प्रीवियस ईयर हमारा जो पेपर है उसको भी एक बेस लेंगे ताकि थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को हो जाए। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नकुल सिंह जादौन और आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। देखिए, मजबूत रणनीति हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और उस महत्वपूर्ण रणनीति के लिए आइए देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो जो पिछला हमारा जो पेपर हुआ था, उस पिछले पेपर में क्या क्या जो वेटेज था उसे देख लेते हैं। देन उसके बाद में हम लोग आगे जो है वो बढ़ते हैं। देखिए, पिछले परीक्षा की बात करता हूं, अगर मैं 2021 की बात करता हूं, जैसा हम सब जानते हैं कि जो हमारा पेपर पैटर्न है, उस पेपर पैटर्न में हमारा ये जो पार्ट है, ये पार्ट बिल्कुल अलग है और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बिल्कुल अलग है। लगभग 70 नंबर का वेटेज इसका है और लगभग 30 मार्क्स का जो वेटेज है वो इसका है। ओके, तो 70 और 30 में हमारा ये सिलेबस जो है वो बटा हुआ है। 100 नंबर का पेपर आएगा। ओके, ये हम सब जानते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो कहां से कितना वेटेज रहने वाला है, पहले 2021 के ही पेपर पैटर्न से स्टार्ट करते हैं और इस बार क्या रहने वाला है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी के जो है वो 13 प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे, है ना। देखिए, राजस्थान ज्योग्राफी में बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर नया जीके पढ़ना है या पुराना जीके पढ़ना है। आप सभी को मैं बता दूं कि अभी जो भी पिछली परीक्षा हुई है, चाहे वो आरएस की परीक्षा हो, सूचना सहायक हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ऐसा कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन जो नए जिलों वाला है वो नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों के, वो करंट से ही कनेक्ट करते हुए पूछे जा रहे हैं। उसका रीजन लॉजिक भी है कि अभी तक कोई ऑथेंटिक डेटा उन नए जिलों का नहीं आ रहा है, नहीं कोई एनसीईआरटी की बुक आई है। तो इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं कि सर हमारे जिलों का जो है वो क्या होगा, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसका क्या होगा। भैया, जो आपने पढ़ा है बस उसी को आप अच्छी तरीके से कर लो, उसमें घबराने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। तो सर इस बार ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आएंगे, इस बार राजस्थान हिस्ट्री से, कल्चर से कितने क्वेश्चन आएंगे, करंट से कितने क्वेश्चन आएंगे। देखो, पिछले बार का वेटेज देखो आप, यहां से 13 प्रश्न है, यहां से 10 प्रश्न है, यहां से 7 प्रश्न है। लेकिन ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, मैं आपको बता दूं। 13 और 7 करते हो तो 20 है और ये 10 है, तो टोटल मिला के 30 नंबर का पार्ट है। लेकिन आप मान के चलो सबका इक्वल वेटेज रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया है 8 से 10 नंबर। तो 8 से 10 नंबर का जो वेटेज है वो आपका यहां पे इक्वल होने वाला है। ठीक है, लगभग किसी में कम किसी में ज्यादा, तो लगभग इतने इतने प्रश्न आने वाले हैं। लेकिन आप इस बात को भी फोकस करो कि राजस्थान ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ी है और हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर तो अपने आप में 2 सब्जेक्ट हो गए हैं। और यहां से करंट की बात करते हैं तो करंट से 30 आने वाले हैं। आप करंट को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। जब बात करंट की करते हैं तो स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि सर हम करंट में जो है वो क्या करें। तो करंट के लिए वैसे हमने हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो जो ई बुक है प्रोवाइड कर दी है, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी भी जो स्टूडेंट हैं, मैं काम करता हूं हमारे एप्लीकेशन में, जो फ्री मटेरियल है वहां पे एक ई बुक डलवा देता हूं। 107 पेज की वो ई बुक है, जिस 107 पेज की ई बुक में राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों का ही करंट अफेयर्स हमने शामिल कर दिया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पे फ्री मटेरियल में जाइए और जाने के बाद में वहां से इसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं और जैसा भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। वो मेरे हिसाब से पढ़ लोगे तो आपका काम होने वाला है। तो इन दोनों पर फोकस करना है, लेकिन इतना ज्यादा फोकस नहीं करना कि हम इसी में डूबे रहें, क्योंकि वेटेज उतना ज्यादा नहीं है। और मेरे हिसाब से वैसे भी आप लोग राजस्थान में संगणक की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इससे पहले भी आपने मेरे हिसाब से शायद सीईटी दिया होगा, कोई दूसरी परीक्षा दी होगी, ये वाला पार्ट वैसे भी आप पढ़ के आए हो। तो अभी कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 2-3 सालों में पिछले 2-3 सालों में जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन्हें आप अच्छी तरीके से देखकर जरूर जाना। पटवारी हो गया, कांस्टेबल हो गया, एलडीसी हो गया, ग्राम सेवक हो गया,
आरएस हो गया, जितनी भी परीक्षाएं हुई है उसमें जितने भी प्रश्न आपके यहां से आए हैं उन प्रश्नों को जरूर देख के जाओ। 2-3 साल के प्रश्न भी देख लोगे तो भी एक अच्छे खासे प्रश्न की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा जहां से आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। बार बार जीके की थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जो नदी है वो नदी वहीं रहेगी, लेकिन अब समझना यह है कि हम प्रैक्टिस के द्वारा इसे बहुत अच्छी तरीके से कर लें। ओके, तो ये तीनों मैंने बता दिया है। बात करंट की जब करते हैं तो करंट में स्टूडेंट जो है वो पूछते हैं, स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर हम आर्थिक समीक्षा का क्या करें, हम आर्थिक समीक्षा का क्या करें, आर्थिक समीक्षा हमें कौन सी वाली पढ़नी है सर, अभी नई आर्थिक समीक्षा भी तो आ जाएगी सर, बजट आने वाला है फरवरी 8 को तो हमारा बजट आ जाएगा। आर्थिक समीक्षा आपको ध्यान रखना 2022-23 की पढ़नी है, मतलब पुरानी वाली पढ़नी है जो पिछले साल आ चुकी है। और पिछले साल वाली पूरी आर्थिक समीक्षा में कुछ भी आपको नहीं पढ़ना। मैंने पूरी इकोनॉमिक सर्वे आपको लगभग 3.5-4 घंटे का एक मेरा वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, या ऊपर आई बटन पे मैंने यहाँ पे वीडियो डाल दिया है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें मैंने पूरा इकोनॉमिक्स है ना, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे और यहाँ राजस्थान इकोनॉमी उसमें कवर कर दी है, वहां से आप देख लेना। उसके अलावा मुझे लगता है कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और डिटेल पढ़ना चाहो तो वो आपकी इच्छा है, तो पुराना वाला ही पढ़ना है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अब सर हमारा ये बताइए सर सबसे ज्यादा हम किस सब्जेक्ट पर फोकस करें, तो आपका सबसे ज्यादा जो फोकस है ना वो स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी विषय पर होना चाहिए, क्योंकि यही विषय आपकी नैया पार लगाने वाला है। अगर आपने अभी तक सांख्यिकी को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लेना, उसमें आपको डेप्थ स्टडी की आवश्यकता होगी, है ना। जैसे हमने हमारे कोर्स में डॉक्टर सागर सावरिया हैं जो खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने ही पूरी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई हुई है और इकोनॉमिक्स खुद मैंने पढ़ाई हुई है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत शानदार है, जो स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आया है, तो ये आप जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स की जितनी हो सके ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे हम लोग बहुत जल्दी 2-3 दिन में स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं, जहां पे पूरा सिलेबस आपको बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक वाइज जो है वो क्लियर हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स की तो मैंने स्टार्ट कर ही दी है क्लासेस, उनको भी देखना स्टार्ट कर दो, 2-3 क्लासेस ले चुका हूं, और अब रेगुलर बेसिस पे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लासेस जो है वो यहाँ पे जो है वो आने वाली है, तो इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से जो है वो ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके वो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 10 क्वेश्चन है तो आप देखिए मैथमेटिक्स में आपका क्या रहता है, और बहुत सिंपल सिंपल से चैप्टर हैं तो आप उन्हें भी कवर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। इकोनॉमिक्स में कुछ कहा नहीं जा सकता कितने प्रश्न आएंगे, क्योंकि एक बार हमने देखा है कि एक बार प्रश्न 20 आए हैं, एक बार प्रश्न 10 आए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ एवरेज ले लिया है कि 15 से 20 प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स के और 10 से 15 प्रश्न कंप्यूटर के। तो 2 बार ऐसा हुआ था कि इकोनॉमिक्स के 20 आ गए तो कंप्यूटर का 10 आ गया, या इकोनॉमिक्स के 10 आ गए तो कंप्यूटर के 20 आ गए, तो यहां भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यस, मैंने एक बेसिक क्राइटेरिया आपको दे दिया है, सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है। नया अब ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा क्रांतिकारी, कुछ अतरंगी आप मत पढ़ना, नई चीजों को मत पढ़ना, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को जरूर अटेम्प्ट करना, बार बार थ्योरी करने की आवश्यकता नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। करंट में, इकोनॉमिक सर्वे में, जीके में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये मैंने गाइज आपको अच्छी तरीके से बता दिया है, इकोनॉमिक सर्वे बता दिया है। अगर आपको लगता है कि सर तैयारी तो हमारी पूरी हो चुकी है, अब तो बस हमको एक प्रैक्टिस सेशन चाहिए, है ना, तो प्रैक्टिस सेशन के लिए जो 199 में जो 10 मॉडल पेपर की जो हमारी सीरीज है, जहां पे हमने 10 मॉडल पेपर करवा रखे हैं, 10 मॉडल पेपर हैं, और यहां पे एक में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 1000 एमसीक्यू आपको 199 में मिल रहे हैं। और यही 1000 एमसीक्यूज जो हैं उनमें से कुछ एमसीक्यूज जो है वो हम लोग आपको यूट्यूब पे भी करवा देंगे, तो आपको एक लेवल जो है वो पता चल जाएगा कि लेवल जो है वो क्या होता है। तो बस इस समय मेहनत करनी पड़ेगी, इस समय संघर्ष करना पड़ेगा। समय आपके पास में बहुत बढ़िया है, अभी जो समय है आपके पास में लगभग 1 महीना है, 1 महीने में भी आप जंग जो है वो जीत सकते हैं। बस रातों रात जो है वो जगनी पड़ेगी, आपको रातों को मेहनत करनी पड़ेगी। इससे मुझे जो शायरी है वो याद आ रही है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो सूर्य बनकर तुम्हें चमकना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने अभी तक कुछ भी किया हो, अब भी समय है, तुम इस समय का सही तरीके से सदुपयोग करके अपनी तैयारी को एक सही दिशा जो है वो दे सकते हो।
कोई समस्या नहीं है यहां पे। ओके, बाकी रेगुलर बेसिस पे हमने आज से ही जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के लिए जीएफएनआर के 200-250 क्वेश्चन अगले 10 दिन में जो है वो डालने का प्लान किया है। तो आप डेफिनेटली जूनियर अकाउंट की तैयारी कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चन 2-3 दिन में हमारे टेलीग्राम पे स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी क्लास होती है उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे ही मिलती है। कोई भी नई क्लास होती है उसकी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहीं पे मिलता है। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर कर लीजिएगा। बाकी हमारा जो कोर्स है वो संगणक का 999 में ही मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि अभी भी ज्यादा स्पीड करके हम लोग कोर्स लेना चाहते हैं या केवल हमें नोट्स चाहिए तो आप इसे भी रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूं एक रणनीति आपको समझ में आई होगी, किस पर ज्यादा फोकस करना है, कैसे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यह आपको क्लियर हो चुका होगा। तो बहुत जल्दी हम लोग संगणक की कुछ विशेष क्लासेस के साथ में इसी चैनल पर मिलेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।